गुड़हल का प्लांट बहुत हरा भरा है, पत्ते भी आ रहे हैं लेकिन फूल एक भी नहीं है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसी देसी उपाय जिससे 15 से 20 दिन में गुड़हल फूलों से भर जाएगा। हम सभी के घरों में गुड़हल का पौधा लगा रहता है, लेकिन कई बार इन पौधों में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। साथ ही इन पौधों में फूल भी नजर नहीं आते। ऐसी स्थिति में आपको पहले समझना होगा कि इस पौधे की दिक्कत क्या है। इसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि हमको इन पौधों के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि इनकी ग्रोथ बढ़े और ये पौधा हरा भरा हो। गुड़हल के पेड़ में फूल न आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि पौधे को पोषण नहीं मिल रहा है। इसके अलावा भी कई रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे गुड़हल का पेड़ फूल नहीं देता है। जैसे कि पहला रीजन पौधों में ज्यादा पानी डाल देना, पोषण की कमी, धूप न मिलना, पौधे में कीड़ा लगना और सूरज की रोशनी न मिल पाना। अगर आपके भी प्लांट में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो जो मैं आपको आगे टिप्स बताने वाली हूँ उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। गुड़हल को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का सही संयोजन बहुत जरूरी होता है। गुड़हल के पौधे को फूल आने के लिए डेली 2 से 3 घंटे की रोशनी की जरूरत होती है। गर्म और हवादार वातावरण पौधों को खुश रखता है और उनके खिलने की जो पॉसिबिलिटी है उसको भी ज्यादा करता है। इसलिए पौधों को हमेशा धूप में रखें। हल्की नमी वाली मिट्टी गुड़हल के पौधे के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपको गुड़हल की मिट्टी में हमेशा हल्की गीली मिट्टी ही रखें। गुड़हल के पौधे में खाद डालने के बाद भी अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो उसे पानी देना कम कर दीजिए। ऐसा करने से पौधे को लगेगा कि वो सूखने वाला है, तो वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए फूल बनाने की कोशिश करेगा। जब पौधा मुरझाने लगे तभी आप उसको पानी दीजिए। तो अब हम बनाने वाले हैं एक लिक्विड फर्टिलाइजर। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हमें चाहिए गोबर के सूखे कंडे, लहसुन का छिलका, केले के छिलके या बनाना स्टेम, आलू, चाय पत्ती, हल्दी और 5 लीटर पानी। अब सबसे पहले एक बाल्टी में 5 लीटर पानी लेना है। इसमें पहले हम डालेंगे लकड़ी की राख। राख में पोटेशियम होता है जो गुड़हल में फूल आने, उनका साइज बड़ा और कलर चमकदार बनाता है। लकड़ी के राख से पत्ते स्ट्रॉन्ग बनते हैं और ग्रीन रहते हैं। राख में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। पत्ते पीले नहीं पड़ते, पत्ते मोटे और हेल्दी बनते हैं। जो भी हमारे प्लांट में कीड़े मकोड़े होते हैं वो दूर भागते हैं, लाइक एफिड्स, मिलीबग और चींटियां। राख फंगस से भी हमारे प्लांट को बचाता है। राख मिट्टी का पीएच थोड़ा एल्कलाइन करती है। फंगस, रूट रॉट और ब्लैक स्पॉट जैसे रोग कम होते हैं। इससे जड़ें मजबूत बनती हैं। राख मिट्टी को लूज बनाती है, पानी रुकता नहीं है, रूट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे लहसुन के छिलके। लहसुन के छिलकों में सल्फर और एलिसिन होता है। एफिड्स, मिलीबग, व्हाइट फ्लाई जैसे कीड़े दूर रहते हैं। चींटियां भी कम होती हैं। इससे फंगस और इन्फेक्शन से बचाव होता है। लहसुन के छिलके प्लांट के हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। बर्ड्स मजबूत बनते हैं, फूल झड़ना कम हो जाता है। इससे भी हमारे पत्ते ग्रीन और चमकदार बनते हैं। लहसुन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पत्ते पीले नहीं पड़ते और नई ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। अब इसमें हम डाल रहे हैं गोबर के कंडे। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर डालेंगे ताकि यह जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। गोबर के कंडे से क्या फायदा है? फूल ज्यादा और लंबे टाइम तक टिकते हैं। गोबर के कंडे में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। इससे हमारे जो बर्ड्स बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, फूल जल्दी नहीं गिरते हैं। गोबर प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई करता है, पत्तों की ग्रोथ फास्ट होती है और उनमें पीलापन नहीं आता। इससे सॉइल में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं। गोबर के कंडे में बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं दोस्तों। ये न्यूट्रिएंट्स को इजीली एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। प्लांट की इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। इससे फंगस और रूट रॉट से भी बचाव होता है। जो सूखा गोबर होता है वो मिट्टी में पानी जमने नहीं देता, हार्मफुल फंगस को कम करता है और हमारा गुड़हल का प्लांट डिजीज फ्री रहता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज डाल रहे हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ बनाना स्टेम, यानी केले का तना।
अगर आपके पास केले का छिलका है तो आप 2 केले के छिलके को सुखाकर उसको हल्के हल्के बारीक से काट कर इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे केले के छिलके के बदले केले का तना लिया हुआ है। केले के छिलके हो या बनाना स्टेम हो, इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। इससे भी बर्ड्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, फूल का साइज बड़ा होता है और कलर बहुत ही ब्राइट होता है। पोटेशियम की वजह से बर्ड्स गिरते नहीं हैं। जो फ्लावरिंग का पीरियड होता है वो भी काफ़ी लंबा टिकता है और हमारा प्लांट लंबे टाइम तक फूल देता है। केले के छिलके से जो सॉइल स्ट्रक्चर होती है वो भी सुधरती है, पानी का ड्रेनेज इम्प्रूव होता है और रूट्स हेल्दी ग्रो करती हैं। प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ता है। केले के छिलके में नेचुरल एंजाइम्स होते हैं। प्लांट स्ट्रेस में भी हेल्दी रहता है, डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ाती है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं आलू। इस आलू को हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और काटने के बाद अपने इस बकेट में डाल देंगे। उसके बाद हमें लेना है 1 चम्मच के करीब चाय पत्ती और फिर आप 1 चम्मच के करीब उसमें हल्दी डाल दीजिए। इन सबको डालने के बाद इस बकेट को हमें ढक कर रख देना है। कम से कम 3 से 4 दिन बाद इसका यूज़ हम करेंगे। तो इसको मैंने ढक कर रख दिया है। अब हमें 3 से 4 दिन तक का वेट करना होगा। 2 दिन बाद देखिए पानी का रंग बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब इस पानी को कपड़े या छलनी से छान सकते हैं। उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। ये बन गया हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ कैसे करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा पूरा लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देख सकते हैं बनकर रेडी हो गया है। अगर हम 1 मग्गा लिक्विड फर्टिलाइज़र लेंगे तो हमें 10 मग्गा सिंपल सादा पानी लेना है। इन दोनों को मिक्स करके ही हमें पौधे में डालना है। आपको डायरेक्ट इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में नहीं देना है। तो आप इस रेशियो का ध्यान जरूर रखें। 1 मग्गा आप लिक्विड फर्टिलाइज़र लेंगे तो उसके 10 गुना आपको पानी लेना है। पानी के साथ इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मिला के हम इसे किसी भी प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट हो या कोई भी हमारा प्लांट हो, उसे दे सकते हैं। आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस डाइल्यूट फर्टिलाइज़र को सुबह या शाम को आप दे सकते हैं। 15 दिन में सिर्फ 1 बार ही यूज़ करिए। प्लांट की मिट्टी में इसको डालिए, पत्तों पर नहीं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से गुड़हल में नए पत्ते आएंगे, फूल बड़े और चमकदार होंगे, फूल गिरना बंद हो जाएगा, प्लांट हेल्दी और डिजीज फ्री रहेगा। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, फ्रेश फर्टिलाइज़र बिना पानी में मिलाए डाल देते हैं। ऐसा करने से जो जड़ें होती हैं वो जल सकती हैं, इसलिए हमेशा डाइल्यूट करके ही इसे यूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और गार्डनिंग से जुड़ी ऐसी देसी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।